सुबह मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषय आचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह भाग 1 के अंतर्गत देखेंगे गद्य की कड़ी में मियां नसीरुद्दीन। आज हम उसके अभ्यास के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए लेते हैं कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा, मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा कहा गया है क्योंकि वे मसीहाई अंदाज में अर्थात एक देवतुल्य अनुमान में रोटी पकाने की कला का बखान करते हैं। वे स्वयं भी 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। वे तुनकी और रुमाली जैसी महीन रोटियां बनाना जानते हैं। उनका खानदान वर्षों से इस काम में लगा हुआ है। वे रोटी बनाने को कला मानते हैं तथा स्वयं को उस्ताद अर्थात गुरु कहते हैं। उनका बातचीत करने का ढंग भी महान कलाकारों के जैसा ही है। अन्य नानबाई सिर्फ रोटी पकाते हैं जबकि वे नया कुछ नहीं कर पाते। दूसरा प्रश्न है, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? तो इसका उत्तर है, लेखिका मियां नसीरुद्दीन की कारीगरी को जानने और उसे प्रकाशित करने के उद्देश्य से उनके पास गई थी। इसलिए उसने मियां से रोटियां खरीदने के बजाय उनसे कुछ प्रश्न किए। वह पत्रकार की हैसियत से वहां गई थी। तीसरा प्रश्न है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियां नसीरुद्दीन की रुचि लेखिका की बातों में इसलिए कम होने लगी क्योंकि मियां ने ये सब बातें परंपरा से सुनी सुनाई थी। उसे ठीक से सब बातों और तथ्यों का ज्ञान न था। न तो उसने इन सब नामों और तथ्यों का महत्व जाना था, न उसे इनकी जरूरत पड़ी थी। इसलिए लेखिका के प्रश्न को सुनकर वह मुश्किल में पड़ गया। आइए आगे के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न चौथा है, मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं। उत्तर स्पष्ट है। मियां नसीरुद्दीन पत्रकारों को निठल्ला समझते थे तथा स्वयं को कामकाजी आदमी समझते थे। वे लेखिका के प्रश्नों को सुन सुनकर पूरी तरह उकता चुके थे। इसलिए उन्होंने बातचीत को बीच में काटते हुए अपने कारीगर को कहा भी था, बब्बन मियाँ भट्टी सुलगा तो काम से निपटे। उनकी बातों में रुखाई स्पष्ट रूप से आ चुकी थी। इस बीच लेखिका के मन में आया कि वह उनसे उनके बेटे बेटियों की बात पूछ ले, परंतु नसीरुद्दीन तो काम में हरज होता देखकर पूरी तरह उखड़ चुके थे। उनके चेहरे पर भी उसका तनाव आ चुका था। इसलिए जब लेखिका ने उनसे कारीगरों के बारे में पूछा तो उन्होंने तेज आवाज में चुपता हुआ उत्तर दिया, खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजदूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजदूरी और 4 रुपये मन मैदे की मजदूरी। हाँ, लेखिका ने नसीरुद्दीन के चेहरे पर उभर आए तनाव की भीषणता को भांप लिया था। उसे प्रतीत हो गया था कि अब बेटे बेटियों का सवाल छेड़ा तो मियाँ जी साफ साफ जाने के लिए कह देंगे। इसलिए इस अवसर पर वे यह सवाल टाल गए। पांचवा प्रश्न है, पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है? तो आइए देखते हैं शब्द चित्र किस प्रकार से बना है। पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने इस प्रकार खींचा है। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। पाठ के आसपास से कुछ प्रश्न हैं, उनको भी देखते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगीं? मियाँ नसीरुद्दीन की कुछ बातें जो अच्छी लगी, पहला यह है कि वे आत्मविश्वास से भरपूर हैं। वे जो भी बात करते हैं पूरे विश्वास से, जोर देकर और अदाकारी के साथ करते हैं। वे पत्रकार या महिला को सामने देखकर भी घबराते या हकलाते नहीं। दूसरा है, वे अपने काम में गहरी रुचि लेते हैं।
बातें करते हुए भी उनका ध्यान अपने काम पर पूरी तरह लगा रहता है। और तीसरा यह कि वे किसी शागिर्दी अर्थात कारीगर का शोषण नहीं करते, वे उन्हें पूरा सम्मान और वेतन देते हैं। अगला प्रश्न है, तालीम की तालीम ही बड़ी चीज़ होती है। यहाँ लेखक ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग किया है। क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? चलिए देखते हैं। यहाँ तालीम शब्द 2 बार प्रयोग किया गया है। पहले तालीम का अर्थ है शिक्षा या प्रशिक्षण और दूसरे तालीम का अर्थ है पालन करना या आचरण करना। इसका अर्थ यह है कि जो शिक्षा पाई जाए उसका पालन करना अधिक जरूरी है। दूसरी बार आए तालीम की जगह हम पालन शब्द भी लिख सकते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्रायः लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर यह है कि मियाँ नसीरुद्दीन के पिता मियाँ बरकत शाही तथा दादा मियाँ कल्लन खानदानी नानबाई थे। मियाँ ने भी इसी व्यवसाय को अपनाया। आजकल लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे व्यवसाय से निर्वाह न होना, क्योंकि पुराने व्यवसायों से आय बहुत कम होती है। दूसरा, नए तरह के व्यवसायों का प्रारंभ होना, नई तकनीक व रुचियों में बदलाव के कारण नए नए व्यवसाय शुरू हो गए हैं जिनमें आमदनी ज़्यादा होती है। तीसरा है, शिक्षा के प्रसार के कारण सेवा क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। अब यह क्षेत्र उद्योग व कृषि क्षेत्र से भी बड़ा हो गया है। पहले यह क्षेत्र आज की तरह व्यापक नहीं था। मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुरापात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी कीजिए। मियाँ नसीरुद्दीन के अनुसार अखबार बनाने वाला व पढ़ने वाला दोनों निठल्ले हैं। उनका यह दृष्टिकोण गलत है। वे उन्हें खोजियों की खुरापात कहते हैं। यह कथन ठीक है कि पत्रकार नए नए तथ्यों को प्रकाश में लाते हैं, इससे लोगों का शोषण खत्म होता है। नई खोजों से ज्ञान का प्रसार होता है, परंतु निरर्थक या भ्रम फैलाने वाली बातों को तूल देना सामाजिक दृष्टि से गलत है। सनसनीखेज खबरों से शांति भंग होती है। आइए आगे देखते हैं। भाषा की कुछ बातें हैं। 3-4 वाक्यों में अनुकूल प्रसंग तैयार कर नीचे दिए गए वाक्यों का इस्तेमाल करें। पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया, तो इसका अर्थ ऐसा होना चाहिए, इसका प्रयोग कि हमारे पड़ोस में एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति रहते थे। वे लोगों के हर कष्ट में साथ होते थे, समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। मैंने एक दिन उनकी समाज सेवा की प्रशंसा की तो उन्होंने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया। दूसरा है, आँखों के कंचे हम पर फेर दिए। इस पर वे अपने कार्यों की बड़ाई करने लगे। तभी मैंने उनसे कुछ कारनामे बताए जिनमें वे समाज सेवा के नाम अपनी सेवा करते हैं। इस पर वे बौखला गए और अपनी आँखों के कंचे हम पर फेर दिए। तीसरा, आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। वे सज्जन चाहे अपना फायदा देखते हों, परंतु समाज सेवक अवश्य हैं। वे क्षेत्र के प्रसिद्ध समाज सेवी के चेले हैं। उनके जाने के बाद वे उन्हीं के ठिए पर आ बैठे। दूसरा प्रश्न है, बीटर बीटर देखना। यह देखने के एक खास तरीके को प्रकट किया गया है। देखने संबंधी इस प्रकार के 4 क्रिया विशेषणों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। तो आइए देखते हैं। जैसे बीटर बीटर देखना है, ऐसे घूर घूर कर देखना। जैसे अगर प्रयोग करते हैं तो बस में युवक सुंदर लड़की को या सुंदर वस्तु को घूर घूर कर देख रहा था। दूसरा है टकटकी लगा कर देखना।
दीपावली पर दियों की पंक्ति को टकटकी लगाकर देखा जाता है। तीसरा है चोरी चोरी देखना, मोहन पार्क में बैठी युवती को चोरी चोरी देख रहा था। चौथा है सहमी सहमी नज़रों से देखना, शेर से बचने में सफल विनोद सबको सहमी सहमी नज़रों से देखता रहा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में अर्थ पर बल देने के लिए शब्द क्रम परिवर्तित किया गया है। सामान्यतः इन वाक्यों को किस क्रम में लिखा जाता है? क, मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। तो इसका जो उत्तर होगा इसी प्रकार से होगा कि मियाँ 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं। मतलब क्रम को आप परिवर्तित कर सकते हैं। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, थोड़ा वक्त निकाल लेंगे। अगला है दिमाग में चक्कर काट गई है बात, तो बात दिमाग में चक्कर काट गई है। और सबसे अंतिम है रोटी जनाब पकती है आँच से, तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि जनाब रोटी आँच से पकती है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का जो विषय है आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।